हे गाइस, तो ये थे लेग वर्कआउट का वीडियो। एंड लास्ट सैटरडे को मैंने लेग वर्कआउट किया था। ठीक है, मैं हफ्ते में 2 दिन लेग को ट्रेन करता हूँ। एंड अभी तो मेरा तबीयत ही बहुत ख़राब है, तो कल मंडे था तो मैं जिम में भी नहीं जा पाया। तो आज तो ट्यूसडे, तो आज भी शायद जा नहीं पाऊँगा। देखते हैं शाम तक क्या होता है। तो पॉइंट पे आते तो उस दिन मैं लेग प्रेस कर रहा था। लेग प्रेस नहीं, सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं जो जितना भी लेग डे होता है सबसे पहले मैं स्क्वाट लगाता हूँ, क्योंकि स्क्वाट को कहते हैं किंग ऑफ लेग। ठीक है, और लेग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, स्क्वाट को बोलते हैं। तो मैं 4 सेट लगाया था लास्ट डे स्क्वाट। उसके बाद मैंने लेग प्रेस से शुरू किया। तो 4 सेट में मेरा पहले सेट में कम से कम 8 से 10 रेप निकल गया था। एंड अंतिम सेट में, मतलब कि 4th सेट में मेरा 5 या 6 रेपिटेशन ही गया था हार्डली अकेला। ठीक है, और वेट ज़्यादा नहीं होता, मतलब इतना ही मुझे लगता है। वेट 55 kg था। ठीक है, तो उससे मेरा लास्ट सेट में 5-6 निकल गया था। एंड स्टार्टिंग में 10 या 11 निकला था शायद, ऐसे ही कुछ था। एंड देन मैं लेग प्रेस से चालू किया। सेकेंड वर्कआउट लेग प्रेस था। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पर पकड़ के आपको करना है, थाई पे पकड़ के नहीं करना है आपको। ठीक है, थाई पे पकड़ करके करोगे तो क्या होगा, आपका जो लेग का जो जितना पावर है ना वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, तो आपका लेग को पकड़ के कभी भी नहीं करना चाहिए आपको, जहाँ पर पकड़ के आपको लेग से प्रेस करना चाहिए। तो ये बात हमेशा याद रखना, अगर कम लगे तो कम ही लगाओ, पर लेग को पकड़ के कभी भी पुश नहीं करना चाहिए आपको, बस लेग से ही पुश करना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं अपना हिप्स को फिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, परफॉर्म करने के लिए वर्कआउट। तो अपने हिप्स को मैंने पहले फिक्स किया। तो अभी ये मैं और एक चीज़ दिखाता हूँ जो आप गलती करते हो। तो ये लोग, आप नहीं, बहुत लोग करते हैं, ये जो ये वाला, ये थोड़ा सा ही रेंज ऑफ मोशन में ये लोग और बहुत सारा वेट डाल देते और थोड़ा सा रेंज ऑफ मोशन में ये परफॉर्म करते। ये गलत है, फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं है, तो ऐसे आपको परफॉर्म नहीं करनी है। तो क्या करना है आपको, ये देखो, तो फिक्स से अभी पूरा नीचे लाओ। ठीक है, फिर पूरा नीचे लाओ, बस पुश करो, नीचे लाओ, पुश करो, नीचे लाओ, पुश करो। यहाँ पर लोग बोलते थे कि और थोड़ा नीचे क्यों नहीं लाया। मैं और थोड़ा नीचे क्यों लाऊँ, मैं इसलिए नहीं लाया क्योंकि अगर मैं इससे ज़्यादा नीचे लाऊंगा ना, नीचे ला के पुश करूँगा, तो क्या होगा, मेरा जो हिप्स है ना जो अभी फिक्स है, देखो मेरा हिप्स पूरा फिक्स्ड है। उसके बाद पुश करूँ तो मेरा हिप्स कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में, हिप्स नहीं, मेरा जो बैक है वो कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में आ जाएगा और मेरा हिप्स मोबिलाइज करने लगेगा। यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऐसे होने लगा। इससे नीचे अगर मैं लाऊंगा तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपका हिप्स पूरा लॉक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको पुश करो। हिप्स अगर हिल रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो उससे पहले आपको वेट को पुश करना है। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं थोड़ा बहुत पुश किया एंड खत्म, थोड़ा बहुत पुश करना नहीं है, आपको पूरा फुल रेंज ऑफ मोशन में परफॉर्म करना है। एंड आपको क्या करना है, आपका जो हिप है वो लॉक होना चाहिए हमेशा। ठीक है, ये बात याद रखना, हिप लॉक एंड पुश। तो ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पर मार्क किया, यहाँ पर आपका हिप जो है वो पूरा तरीके से लॉक होना चाहिए। ठीक है, व्हाइल डूइंग दिस एक्सरसाइज आपको हिप पूरा लॉक होना चाहिए यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हो ना, मुझसे नहीं लग रहा था, मतलब कि मैं बहुत ट्राई कर लग नहीं रहा था, मैं बहुत मतलब पुश कर रहा था खुद को। ऐसे ही आपको खुद को पुश करना है। अगर ऐसे खुद को पुश नहीं करोगे ना तो आपसे बिल्कुल नहीं होगा, मसल टीयर अप नहीं होगा। ठीक है, आपको मसल को पूरा ख़त्म कर देना है, बस पूरा मतलब पूरा ख़त्म कर देना है। नहीं लग रहा है, नहीं कि और लास्ट 1 या 2 रेप निकलना है, ऐसे बोलना चाहिए। एंड
पुश करना चाहिए खुद को, ठीक है। ऐसा करोगे तो डेफिनेटली आपका जो मसल है, कोई भी मसल हो, डेवलप होगा ही होगा, ये बात याद रखना। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज, आपको जिम में ऐसे लोग हमेशा मिल जाएंगे, ऐसे लोग, हाँ ऐसे लोग आपके जिम में हमेशा ही आपको मिल जाएंगे जो जिम में आके फ़ोन चलाते हैं। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं फ़ोन भी यूज़ नहीं कर, मैं अपना फ़ोन साइलेंट मोड पे डाल के बैग में छोड़ के मैं आ जाता हूँ। मैं बस, आपको ऐसा करना है, आपको पूरा फोकस देना, मतलब जिस काम के लिए आया हूँ, जिस मसल को मैं खत्म करने आया हूँ, उस मसल को ख़त्म करना है मुझे, यही गोल होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए आपके गोल, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। ये जो अगली फेस है ना, ये भी एक इंडिकेशन है किस चीज़ का, इसी चीज़ का कि आपसे नहीं लग रहा है, आप पुश कर रहे हो, आपसे नहीं हो रहा है, आप पुश कर रहे हो। यही, ये जो चीज़ है ना, यही आपको एक सक्सेस बनाएगा आपका मसल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। अगली चीज़ बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगली फेस बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब सही में आपका जो एफर्ट है, जो आप एफर्ट डाल रहे हो किसी चीज़ पे, वो हो रहा है, तो उस चीज़ की निशानी है ये अगली फेज, ठीक है। लुक, ही इज स्टिल यूजिंग हिज फोन, ऐसे कभी मत करना, ठीक है जिम में। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me तो मैं यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो देख रहे हो, ये मैं परफॉर्म करना मेरे से नहीं लग रहा था, मैं लगा रहा था, एंड नेक्स्ट वाले सेट में मेरे से बिल्कुल नहीं लगा गया, मतलब कोई होता तो शायद हेल्प कर देता, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पहुँचना चाहिए कि आपसे नहीं लग रहा है, कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ये देखो मैंने फिर से कोशिश किया, मुझसे नहीं लग रहा था, मैं पूरा जान लगा दिया लेकिन नहीं लग रहा था। तो आपको कम से कम यहाँ तक, ये जो मसल फेलियर है ना, यहाँ तक आपको पहुँचना चाहिए, तभी आपका मसल ग्रो होगा, ठीक है। एंड ये जो मेरा हिप्स उठा है ना, ये हिप्स को आपको नहीं उठाना है। अगर कोई है तो उसको बोलो थोड़ा हिप्स को पकड़ के रखे, तो हिप्स नहीं उठाना है, जितना हो सके आपको हिप्स स्टक करके रखना है, ठीक है, बेड के साथ। मैं आपको यही बता रहा था, ये जो अंकल कर रहे हैं ना,
यही आपको नहीं करना है, पूरा फुल रेंज ऑफ मोशन पे आपको करना है। ये और नीचे जा सकते थे वेट्स को लेके, ठीक है, और नीचे जाके उसके बाद आप वो पुश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। थोड़ा ही रेंज ऑफ मोशन में, थोड़ा हाफ रेंज ऑफ मोशन में आप बोल सकते हो, उसको पुश कर रहे, आधे से वापस लेके जा रहे, ठीक है। वो आपको नहीं करना, आपको फुल रेंज ऑफ मोशन पे ही करना है, जैसे कि मैंने दिखाया अपने वीडियो में। तो यहाँ पर इस रैप के बाद नेक्स्ट रैप मुझसे नहीं लग रहा था, तो इस चीज़ को बोलते हैं मसल फेलियर, मतलब कि मसल इतना टियर अप हो गया कि वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब कुछ टाइम के बाद तो फिर से आपका ग्लाइकोजन है वो रिस्टोर हो जाता है थोड़ा बहुत। तो इस जगह तक आपको, इस पॉइंट तक आपको हमेशा ही पहुँचना पड़ेगा अगर आपको एक वेल डेवलप मसल चाहिए तो, ठीक है। कोशिश करो यहाँ तक पहुँचने की। तो यहाँ पर मैं एक गलत चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये देख रहे हो, मेरा बैक पूरा रोल हो गया है, ठीक है। आप जब भी हैवी लिफ्ट करो, ठीक है, ये तो 20 kg का डंबल है, तो जब भी 20 किलो इससे ऊपर लिफ्ट करो तो ऐसे मत करो, ठीक है। आप बैक को प्रॉपर स्ट्रेट रखो एंड देन लिफ्ट द वेट, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, बैक मेरा पूरा स्ट्रेट है एंड देन आई लिफ्टेड द वेट। सो ऐसे ही आपको करना चाहिए, अदरवाइज आपके बैक के ऊपर बहुत ही गंदा इफेक्ट पड़ेगा और बैक के लिए बहुत ही ख़राब सिचुएशन क्रिएट होगा आपके लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म में बहुत ख़राब होगा आपके लिए, ये बातें याद रखना।